वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के वीकेंड के वार के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो उम्मीद है आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में हम नॉमिनेशन टास्क का भी सारा डिटेल आपको बता देंगे। उसके अलावा फैमिली वीक की जो जानकारी है वो भी हम आपको फिर से एक बार शेयर कर देंगे। सबसे पहले जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उन सबको अब समझना चाहिए कि ये मेकर्स, बिग बॉस, सब कोई मिलके अंदर कंटेस्टेंट तो मुनव्वर के खिलाफ हैं ही। मुनव्वर के खिलाफ मनारा है, मुनव्वर के खिलाफ अंकिता भी ये बोलती है कि मुनव्वर कुछ नहीं कर रहा आजकल। विक्की, ईशा, समर्थ, अरुण, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो मुनव्वर के अगेंस्ट हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है कि बिग बॉस खुद भी अब मुनव्वर के खिलाफ है। बिग बॉस खुद अब मुनव्वर फारूकी को कॉर्नर करने में लगे हैं। स्टार्टिंग से लेके आज तक मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 का टीआरपी ट्रम्प कार्ड है। पूरे सीजन को अकेले मुनव्वर के फैंस ने जितनी भी टीआरपी आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, उस पूरे सीजन को जितना भी टीआरपी मिला है सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी और उसके फैंस की वजह से मिला है। और उसके बाद भी मेकर्स जो हैं थैंकफुल होने की जगह मुनव्वर फारूकी को कॉन्स्टेंटली डिमीन करने की, कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज करने की और कॉन्स्टेंटली नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपने देखा कि बिग बॉस ने कैसे विकी जैन को अंदर बुलाया कन्फेशन रूम में और उसको मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट में भड़काने की कोशिश की पूरी। विकी जैन ऑलरेडी मुनव्वर के अगेंस्ट है, पर बिग बॉस ने उसको और पंप कर दिया। और चूंकि मुनव्वर फारूकी ने अब मनारा चोपड़ा का हाथ छोड़ दिया है और बिग बॉस की फेवरेट लाडली है मनारा चोपड़ा, तो मेकर्स ने अब विकी जैन को कहा है कि तुम मनारा का हाथ पकड़ के चलो, जिसकी वजह से विकी और अंकिता के पर्सनल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिर भी बिग बॉस ने ये हरकत किया। बिग बॉस ने ये कहा कि तुम मनारा का हाथ पकड़ के चलो। अब मेकर्स कैसे मुनव्वर फारूकी को कॉर्नर करने की और कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए मनारा चोपड़ा का। जब तक मुनव्वर फारूकी मनारा चोपड़ा के लिए स्टैंड ले रहा था, उसका साथ दे रहा था, तो हर एक वीकेंड पे वार पे आके सलमान खान उसको कह रहे थे कि तुम्हारी पीठ पीछे जोकर के साथ बैठ के दिन रात बुराई करती रहती है, तुम्हारे साथ भी तुम्हारा चाहिए, शिकायत भी तुम्ही से करती है। नेक्स्ट वीकेंड के वार पे करण जौहर आते हैं और कहते हैं कि मनारा चोपड़ा के लिए तुम स्टैंड लेते हो, तुम्हारे लिए मनारा चोपड़ा स्टैंड नहीं लेती। उसके बाद फिर सलमान खान आते हैं और कहते हैं ये लड़की तुम्हारे साथ गेम खेल रही है। ये तो ऐसा कहीं होता है कि तुम्हारे साथ और जोकर दोनों के साथ एक साथ फ्रेंडशिप हो सके, जबकि जोकर तुमसे इतना ऑब्सेस्ड है, तुमसे इतना हेट करता है वो आदमी। तो ये सारी बातें बोल के पहले तो मुनव्वर फारूकी जो उसका साथ देता था, स्टैंड लेता था, उससे उसको अलग किया। जैसे ही मुनव्वर फारूकी थोड़ा बैक सीट लिया तो फिर सलमान खान आके कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से एक बैरियर क्रिएट कर दिया, तुम हमारा फीडबैक सुन के काम कर रहे हो। तो भाई अगर फीडबैक सुन के काम नहीं करना तो फीडबैक दो ही मत, ऐसे ही खेलने दो 110 दिन तक, जितने भी दिन घर में रहते हैं ये लोग। फीडबैक आप दे ही रहे हो इसलिए ना कि उसका सुने और काम करे, लेकिन नहीं, उल्टा इसके बारे में जैसे साथ दे तो दिक्कत, ना दे तो दिक्कत। अंकिता लोखंडे के केस में जब अंकिता लोखंडे के अगेंस्ट मुनव्वर फारूकी खुल के स्टैंड नहीं लेता था, तब उसको बुला के कि तुमको आर्काइव रूम में बताया, तुमको सारी चीज़ें बताई। करण जौहर आके बोलते हैं कि तुम्हारा स्टैंड नहीं लेती, फिर भी तुम उसका स्टैंड लेते हो। फिर उसके बाद मुनव्वर फारूकी जब उसके अगेंस्ट गया तो फिर तुम दोस्ती नहीं निभाते। जब मुनव्वर फारूकी फिर अब उसका अंकिता लोखंडे उसके लिए कोर्ट रूम में उसकी तरफ से केस लड़ती है, उसके साथ खड़ा रही, इमोशनली उसको सपोर्ट करने का कोशिश की, भले ही पीठ पीछे हो जितनी भी बुराई करती हो, लेकिन मुंह पर आके जब उसको इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश की। उसके बाद जब मुनव्वर उसका साथ देने लगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम है कि तुम साथ क्यों दे रहे हो, तुम गेम के लिए दे रहे हो, तुम फीडबैक पे दे रहे हो। अरे यार, करे क्या बंदा, आप वो तो बता दो। जब अभिषेक कुमार के लिए दोस्ती निभाते हुए उसके लिए पूरा मेकर्स को सेटअप बना के मुनव्वर फारूकी ने दिया, चिंटू से कन्फेशन लिया, मेकर्स के कान में ये डाला कि गुनाहों की माफ़ी और सज़ा दोनों होती है, तो माफ़ी का भी ऑप्शन है, पूरा केस तैयार करके दे दिया। जब अभिषेक से मुनव्वर दोस्ती निभा रहा है तो दिक्कत। जब अभिषेक आके अनग्रेटफुल हो गया और उसको मुनव्वर कॉल आउट करके बोल रहा है कि आधे घंटे पहले जिन लोगों ने तेरा हाथ उठा के तेरे को घर में लाया, मैंने और अंकिता ने, मैं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहता, अपनी बात नहीं करना चाहता, लेकिन एटलीस्ट तू छोड़ दे, मेरा तो तू दोस्त है, मेरा तेरे ऊपर हक है, तू मुझे बोल रहा अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट अंकिता का तो ग्रेटिट्यूड रख, जिसने कि अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाके तुझे बुलाया। तो मेकर्स ये कह रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी अंकिता की साइड से क्यों बोल रहा है, वो उसके साइड से बोल रहा है, वो गेम खेल रहा है। अरे यार, तुम चाहते क्या हो? एक आदमी को डिमीन करने के लिए कुछ भी नैरेटिव, कुछ भी लॉजिक बना के लेके आ जा रहे हो। वो ए करे तो भी प्रॉब्लम, बी करे तो भी प्रॉब्लम, सी करे तो भी प्रॉब्लम, ए से लेके जेड तक का इस सिलेबस में जितने भी चीज़ें हैं उसमें से वो कुछ भी कर दे तो मेकर्स को प्रॉब्लम हो जा रही है।
तो जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं ये समझ लें कि अब मुनव्वर फारूकी वर्सेस कंटेस्टेंट्स नहीं है, अब मुनव्वर फारूकी वर्सेस होल कंटेस्टेंट, मेकर्स, होस्ट, सब कोई अब मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट है। यहाँ पे जितने भी अब फैंस हैं उनको क्या करना होगा, आज के नॉमिनेशन टास्क में मुनव्वर फारूकी फिर नॉमिनेट हुआ है तो कल या परसों नॉमिनेशन का एपिसोड आ जाएगा, उसके बाद से फिर से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुनव्वर फारूकी 110% अगले वीक भी नॉमिनेट होगा क्योंकि पूरा घर उसके अगेंस्ट है। तो मुनव्वर फारूकी को आपको इस हफ्ते वोट करना है, फिर अगले हफ्ते भी वोट करना है और उसके बाद फिनाले वीक में भी आपको उसके लिए वोट करके उसको जिताना है। तो 3 बार आपको वोट करना है। एक तरह से ये अच्छा भी है कि आपको वोटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन अब नॉर्मल अपने घर में अपने मम्मी पापा, भाई बहन, अपने दोस्तों से वोटिंग कराने से काम नहीं चलेगा। आप लोग जितने भी मुनव्वर फारूकी के फ़ैन हैं उनको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। आपको करना ये पड़ेगा कि आप अगर मुनव्वर फारूकी के फ़ैन हैं, आप अपने लोकेलिटी में, अपने सर्कल में, अपने मोहल्ले में, अगर आप 20 घर में आपका आना जाना है या आपके मम्मी पापा किसी का आना जाना है, आपके 20 घर के अंदर आप इंटर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो आपको डोर टू डोर, जैसे इलेक्शन में कैंपेन होता है वैसे डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा। डोर टू डोर घर में जाके वहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप मुनव्वर को वोट दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैम्पलेट बना के और छाप के और उसको पेपर में डाल के भेज दें, उससे नहीं होगा। एक्चुअल वोट कितने लोग करते हैं उससे ज़्यादा मैटर करेगा। तो आपको एक एक घर में जाके डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों के सामने बैठ के उनके फ़ोन में, अगर जियो सिनेमा ऐप नहीं है तो जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करवाना पड़ेगा। डाउनलोड करवा के उसमें मुनव्वर फारूकी को आपको वोट करवाना पड़ेगा। ये काम अभी हमने एक फॉर्म फ्लोट किया है जिसका लिंक जो है हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। वहाँ पे हमारे पास हंगरी, यूएसए, कनाडा, दुनिया भर के लोगों से रिस्पॉन्स आया है। 99% तो इंडिया के हैं, लेकिन 1% काफ़ी अलग अलग कंट्री से भी रिस्पॉन्स आया है। वो सारा डेटा जितने भी लोग मुनव्वर के फ़ैन हैं वो हम मुनव्वर फारूकी की टीम को पहुंचा देंगे। उन लोगों से भी हमारा अपील होगा कि जितने भी ये लोग हैं इंडिया में, तो तमिलनाडु से लेके आंध्रा से लेके जितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, साउथ के स्टेट हैं, सारे जगह से काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी वो फॉर्म फिल कीजिए और उसके बाद जो मुनव्वर फारूकी की जो ऑफिशियल सेंट्रल टीम है वहाँ तक हम उसको पहुँचा देंगे। और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जितने भी लोग हैं अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कंट्री के, उनका एक छोटा छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। व्हाट्सएप ग्रुप बना के और उनको असाइन करें कि अपने एरिया, अपने लोकेलिटी में जा जाकर लोगों से वोट करवाएं। जो लोग इंडिया के बाहर हैं वो कैसे वोट कर सकते हैं उसको उनको गाइड करें और उनसे वोट करवाएं, जो कि इंडियन सिटीजन हैं, जिनके पास इंडियन अपना डॉक्यूमेंट है, आधार, पैन कार्ड या जो भी इंडिया का डॉक्यूमेंट है, जो भी इंडियन सिटीजन बाहर रह रहे हैं। तो वो सारे लोग कैसे वोट कर सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल जो है ये उनकी ऑफिशियल टीम को, जो मुनव्वर फारूकी की ऑफिशियल टीम है, उनको लोगों को गाइड करना पड़ेगा। लोगों को थोड़ा स्ट्रक्चर में, जितने भी फैंस हैं उनको थोड़ा स्ट्रक्चर बना के, तमिलनाडु में अगर कुछ लोग हैं, केरल से हमारे पास रिस्पॉन्स है, उन जगह से वोट्स कैसे लाना है, मैक्सिमम वोट कैसे लाना है, इन सब चीज़ पर ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। तब जाके फिर हमारे जो हम एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी होने वाली है वो तब जाके इंश्योर हो पाएगी। मुनव्वर फारूकी ऐसे भी जीतेगा वोटिंग में, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन फिर भी इसको ऐसा आपको रिकॉर्ड मार्जिन से क्रिएट करना है कि मेकर्स अगर 19-20 में अगर अपने फेवरेट्स के साथ गेम भी करना चाहें तो भी ना कर पाएँ। एकदम वन साइडेड, एक तरफा मुनव्वर फारूकी के फेवर में आप लोगों को ग्राउंड पे जाके अब वोट करवाना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हम बताना चाहते थे। अब हम बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में मेकर्स ने बहुत बहुत ही तरीके से मुनव्वर के साथ खेलने का कोशिश किया। जो वो टास्क हुआ जिसमें कि सोशल मीडिया वाला कटआउट था, वहाँ आके खड़ा होना था, वहाँ पे मुनव्वर फारूकी ने दोनों नाम एग्जैक्ट कॉल आउट किए। समर्थ ने जो एक नाम था उसके लिए कि कौन आया था घर में अपना नाम बनाने पर वो नाम खराब करके गया है, उसका आंसर आयशा खान है। आयशा खान घर में नाम बनाने आई थी, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो नाम है और ख़राब हो गया क्योंकि वो पूरा सलमान खान ने एक्सपोज कर दिया कि कैसे उसने खुद से पॉडकास्ट किया और सारी गलत एलिगेशन लगा के मुनव्वर फारूकी के कंधे पे उसके फेम का इस्तेमाल करके वो शो में आई, लेकिन वो पूरी एक्सपोज हो गई। तो समर्थ का ये आंसर गलत था, उसका सही जवाब आयशा खान होगा। लेकिन फिर भी समर्थ को विनर बनाया गया और मुनव्वर फारूकी को नहीं बनाया गया, जबकि मुनव्वर फारूकी के दोनों आंसर करेक्ट थे बिल्कुल। मुनव्वर फारूकी के लिए एक क्वेश्चन था कौन है सबसे अनफेयर कैप्टन। बाहर सारी जगह पे ये चला था कि अनफेयर कैप्टन ईशा मालवीय है, उसने कैसे दोनों टास्क में, जो कि जिसमें कि उसने ऐश्वर्या को घर भेजा और चिंटू की जगह, अभिषेक की जगह चिंटू को कहा कि उसने फ़ोन पहले उठाया था, तो वो अनफेयर थी और उसने अपने मुंह से भी बोला था। तो ये सब
सोशल मीडिया पे यही चला था। और झुंड बना के बटोरा 11 ये वाली चीज़ जो विकी के लिए चली थी, तो मुनव्वर के दोनों आंसर सही थे, पर फिर भी मुनव्वर को ना जीता बता के इसको विकी जैन को और आपके चिंटू को बना दिया गया, ताकि अंदर घर में ये लगे कि मुनव्वर के अगेंस्ट में बाहर बात चल रही है, जो कि कहीं से भी फैक्ट नहीं है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लीजिए, वन साइडेड मुनव्वर फारूकी विनर है, कहीं पे भी आसपास में भी कोई नहीं आता। आप बेबी किंग कॉन्टेस्ट ले लीजिए, जो जियो सिनेमा चलाता है, सॉरी जो कलर्स टीवी चलाता है, वहाँ पे मुनव्वर फारूकी के फेवर में जितने लोग वोट करते हैं उसका 2% भी बाकी सारे लोगों का नहीं करते हैं। बॉस मीटर ले लीजिए या कोई भी चीज़ आप उठा के सोशल मीडिया पे ले लीजिए, मुनव्वर फारूकी के फेवर में 3 मिलियन के ट्रेंड हो चुके हैं 2-2 बार, और किसी का 1 मिलियन भी आज तक क्रॉस नहीं किया है किसी भी कंटेस्टेंट का। 1 मिलियन तो दूर की बात है, 500,000 भी जो है ना, 5 लाख भी क्रॉस करने में किसी का जान निकल जाता है। और मुनव्वर फारूकी के 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन तो एकदम ईजिली, जब भी वो लोग ट्रेंड स्टार्ट करते हैं 1 मिलियन तो ईजिली क्रॉस कर जाता है। तो मुनव्वर फारूकी के कंपैरिजन में टक्कर में कोई भी नहीं है, पर मेकर जो है अंदर ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुनव्वर फारूकी कुछ नहीं कर रहा है। ये चीज़ का जो नैरेटिव है वो बहुत ही गलत सेट करने की कोशिश हो रही है। इस पूरे सीज़न में या तो मुनव्वर फारूकी की बातें दिखाई जाती है या मुनव्वर फारूकी के बारे में बात दिखाई जाती है। अभी भी अगर जब हमने लाइव फीड खोला तो मुनव्वर फारूकी अकेले बैठा था, वहाँ पे चिंटू आके बोलता है कि कहता है अंदर डिस्कशन हो रहा होगा, गेस कर क्या टॉपिक है। मुनव्वर फारूकी बोलता है टॉपिक तो मुनव्वर फारूकी ही होगा, वो बोलता है हाँ। तो घर के कोने कोने में टॉपिक ऑफ डिस्कशन मुनव्वर फारूकी ही होता है, लेकिन लोगों को ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुनव्वर कुछ नहीं कर रहा है। ईशा मालवीय की ऑडेसिटी देखिए कि वो कह रही है कि मुनव्वर फारूकी मेरे कंपटीशन में नहीं है। वो लड़की जो कि अब टॉप 5 में आएगी या नहीं आएगी वो मेकर्स के मर्जी पे डिपेंड है। मेकर्स अगर गेम करके झोल-झाल करके अगर करें ऊपर नीचे तभी वो टॉप 5 में जा सकती है, नहीं तो ईशा मालवीय की जगह विकी जैन टॉप 5 में डिज़र्व करता है। लेकिन वो लड़की कह रही है कि मुनव्वर फारूकी अब कंपटीशन में नहीं है, और इस चीज़ को आराम से मेकर्स जो है पचा ले रहे हैं, उसको बहस नहीं कर रहे हैं, उसको सुना नहीं रहे हैं कि तू करती क्या है इस गेम में। ईशा मालवीय का गेम क्या है, केवल चिंटू और अभिषेक के साथ खेलने के अलावा उसका क्या गेम है। मनारा चोपड़ा जो है वो ऑब्सेस्ड होकर मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट बोल रही है, उसका क्या गेम है। मुनव्वर फारूकी से ऑब्सेशन के अलावा मुनव्वर से अभिषेक की दोस्ती हो जाए, रिंकू की दोस्ती हो जाए, अंकिता की दोस्ती हो जाए, आयशा आ जाए मुनव्वर के फेवर में, उसको बस सिर्फ ये दिक्कत होती है कि मुनव्वर का कोई दोस्त ना बने। मुनव्वर फारूकी के अलावा मनारा चोपड़ा के पास क्या टॉपिक है पूरे घर में पूरे सीज़न में। तो सारे के सारे लोग जो है केवल मुनव्वर फारूकी को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिनका अपना खुद का कोई भी गेम नहीं है। अंकिता लोखंडे, विकी जैन, इनका क्या गेम रहा है अभी तक। विकी जैन को मैं फिर भी मानूंगा कि चलो उसने तो खेलने की कोशिश की, लेकिन ये चिंटू, ईशा मालवीय, मनारा चोपड़ा, इन सब का गेम में वजूद क्या है। ये सब गेम में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सब तो टॉप 5 जाना भी डिजर्व नहीं करते। मनारा चोपड़ा पहुंच जाएंगे क्योंकि जब तक वो मुनावर के साथ थी उसका एक ग्राफ अच्छा था, मेकर्स का फुल सपोर्ट है। बाकी ये ईशा मालवीय, चिंटू, अभी जो लोग नॉमिनेटेड हैं उसमें चिंटू का भी जाना बनता है, क्योंकि चिंटू को भी वोट्स बहुत कम आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो गेम चल रहा है उसमें मेकर्स और जितने भी घर के अंदर प्लेयर हैं सारे के सारे मुनव्वर को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि गीदड़ झुंड बना के भी आए ना, तो एक अकेला शेर का शिकार नहीं कर पाते। तो ये लोग मुनव्वर का शिकार कभी नहीं कर सकते। हिम्मत ही नहीं है कि मुनव्वर के साथ अपने आप को या अपने करीबी लोगों को नॉमिनेशन में डालने की। ये लोग नॉमिनेशन में मुनव्वर को तभी डालते हैं जब देखते हैं काफ़ी लोग हैं, मुझसे कमज़ोर कोई है जाने वाला, तब मुनव्वर का नाम लेते हैं। नहीं तो मुनव्वर का नाम लेने से भी उनकी फटती इसलिए है क्योंकि पता है कि अगर मुनव्वर के साथ मैं कंपटीशन में आया, नॉमिनेशन में मुनव्वर भी है, मैं भी हूँ, तो मैं ही घर जाऊँगा या जाऊँगी। तो परेशान होने की भी बात नहीं है। मुनव्वर फारूकी को ये लोग सारे झुंड बना के भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाकी उसके अलावा आपने देखा कि अभिषेक कुमार इतना थैंकलेस आदमी है, जो 10-15 मिनट पहले अंकिता लोखंडे और मुनव्वर फारूकी ने सबसे ज़्यादा उसके लिए पिच किया। जब अरुण ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 5 और 4 है, तब मुनव्वर फारूकी ने बोला नहीं 4 और 3 है, ईशा और चिंटू का वोट नहीं काउंट होगा। सारा अभिषेक के फेवर में केस मुनव्वर फारूकी ने बनाया। उसके बाद भी अभिषेक आता है और आधे घंटे के अंदर वो अंकिता से भी लड़ लेता है, उसका भी नाम घसीट के कि टास्क लोखंडे उसको बोलता है। फिर उसके बाद जब चिंटू और मुनव्वर आपस में लड़ रहे हैं तो वो चिंटू के तरफ से डिफेंड करके कि ये पॉइंट मत बोल, और सेम पॉइंट जो थप्पड़ वाला है ईशा आके फिर बोलती है अभिषेक को। तब अभिषेक के मुंह से नहीं निकलता है कि ईशा तू ये थप्पड़ वाली बात मत कर, इसको छोड़ दे, सलमान खान ने बात कर लिया। तो ये जो है दोगलापन कि अपने दोस्त मुनव्वर फारूकी के साथ वो बाहर गया है, बाहर ने उसको
जितने भी मेकर्स हैं उन्होंने शायद फीडबैक दे के भेजा है, वो आके मुनव्वर फारूकी से लड़ रहा है, उस पर चढ़ रहा है, जबकि वो चिंटू की बजा रहा था, अभिषेक का उसका कुछ लेना देना ही नहीं था। तो ये इतना ग्रेटिट्यूड नाम की चीज़ नहीं है अभिषेक कुमार में। एक नंबर का जो है वो थैंकलेस इंसान है, उसके अंदर थोड़ा सा भी नहीं है कि जिन लोगों ने मुझे हाथ उठा के अभी बचाया है, घर के अंदर 3 लोग हैं, अंकिता, मुनव्वर और आयशा, इनसे तो कम से कम अभी एक दिन तो एटलीस्ट शांत रह ले, एक दिन तो ना लड़ें, उनको बोले कि थैंक यू यार, आप लोगों की वजह से मैं वापस आ पाया। लेकिन बिल्कुल नहीं, सुधरने वाला आदमी हो तो सुधर जाता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जिन्होंने उनको बचाया आके उनसे ही वो लड़ने में लगा हुआ है। तो ऐसे तो मुनव्वर फारूकी के दोस्त हैं। मुनव्वर फारूकी ने जितने भी दोस्त बनाए जो अच्छे दोस्त हो सकते थे, वो था नील भट्ट, लेकिन वो बेचारा चला गया। रिंकू जी थी, वो भी चली गई। जिगना जी थी, वो भी चले गए। तो मुनव्वर फारूकी एक्चुअली इस घर में अभी अकेला है, कोई भी मुनव्वर का सच्चा दोस्त इस घर में नहीं है। तो ये बहुत ही सैड बात है, लेकिन कोई बात नहीं है। अकेला शेर जो है हमारा सबको हैंडल कर लेगा, अंदर बाहर जितने भी फैंस हैं उनको हैंडल करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं आज जो घर के अंदर हुआ नॉमिनेशन टास्क, उसके बारे में। नॉमिनेशन टास्क कुछ ऐसा था कि पूरे घर को 2 जोन में बनाया गया था, वाइट और ब्लैक। एक सेफ जोन था और एक डेंजर जोन था, और उस सेफ जोन में जो है पहले सारे 9 के 9 कंटेस्टेंट होते हैं, उनका बॉल रखा हुआ होता है, एक बजर होता है, और अंकिता लोखंडे को एक एक करके नाम लेना होता है कि इसको नॉमिनेट करना है, और इसको नॉमिनेट करने के लिए कौन कौन लोग बजर दबाना चाहते हैं। ये एक्चुअली जो कॉफ़ी वाला टास्क हुआ था, कॉफ़ी हाउस वाला, एग्जैक्टली सेम टास्क था, सेटअप अलग था। तो अंकिता लोखंडे पहले मनारा चोपड़ा को बुलाती हैं, जिसमें मनारा चोपड़ा को नॉमिनेट करने के लिए बजर दबाते हैं ईशा मालवीय, विकी जैन और फिर आयशा। अब आप मनारा चोपड़ा का हिपोक्रेसी देखिए, मुनव्वर उसको नॉमिनेट करने नहीं आया, उसको नॉमिनेट करने कौन आया? ईशा मालवीय और विकी जैन, जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा उठती बैठती है। पर उससे उसको लड़ने का नहीं होता है, उसको है कि बस मुनव्वर फारूकी से लड़ना है। मुनव्वर फारूकी के लिए वो कहती है कि मैं उसको नॉमिनेट कर देती, जबकि मुनव्वर ने आज तक ना उसको नॉमिनेट किया, ना नॉमिनेट करने का कभी सोचा। लेकिन ये लड़की सेफ गेम खेल रही है, अपने दुश्मनों के साथ भी बना के चल रही है, ये यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाता है। उसके बाद नॉमिनेशन के लिए बुलाया जाता है अरुण को। अरुण भाई को नॉमिनेट करने के लिए 4 लोग बजर दबाते हैं। उसमें से आपको मुनावर तो ऑब्वियसली आएगा ही, उसके अलावा आयशा, उसके अलावा विकी जैन और ईशा मालवीय, ये 4 लोग जो है वो अरुण भाई को नॉमिनेट करते हैं। फिर उसको बाद अंकिता ईशा को बुलाती है उसके फेवर में नॉमिनेशन के लिए। ईशा मालवीय को सिर्फ एक अभिषेक कुमार है जो नॉमिनेट करता है, उसके अलावा और कोई नॉमिनेट नहीं करता। और मनारा चोपड़ा भी आके नॉमिनेट नहीं करती, जिसको ईशा मालवीय ऑलरेडी नॉमिनेट कर चुकी थी। उसके बाद चिंटू आता है। चिंटू को तो मुनव्वर फारूकी बोल ही चुका है कि तुझे टनल तक छोड़ के आऊँगा, तो चिंटू को नॉमिनेट करने के लिए मुनव्वर आता है, अभिषेक आता है और आयशा आती है। ये 3 लोग चिंटू को नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद जो है वो आयशा खान आती है, और आयशा खान के लिए नॉमिनेशन के लिए 4 लोग आते हैं। और जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं उनको मज़ा आएगा ये सुन के कि आयशा खान को नॉमिनेट करने मुनव्वर खुद आता है। मुनव्वर आयशा को नॉमिनेट करता है, उसके अलावा विकी करता है, ईशा करती है, चिंटू करता है। ये सारे लोग आयशा को नॉमिनेट करते हैं, तो आयशा भी नॉमिनेट हो जाती है। और आयशा को मनारा ने भी नॉमिनेट किया था, तो आयशा को टोटल 5 लोग नॉमिनेट करते हैं, तो आयशा भी नॉमिनेट हो जाती है। उसके बाद विकी जैन आता है। विकी जैन को नॉमिनेट करने मुनव्वर फारूकी नहीं आता है। विकी जैन को अरुण, अभिषेक और आयशा, ये 3 लोग मिलकर नॉमिनेट करती हैं, वो भी नॉमिनेट हो जाता है। फिर मुनव्वर फारूकी आता है। मुनव्वर फारूकी को नॉमिनेट करने, चूँकि मुनव्वर ने आयशा को किया था, तो आयशा आती है मुनव्वर को नॉमिनेट करने। अरुण आता है और चिंटू आता है। जो ईशा मालवीय वो कह रही है घर में कोने कोने में जाके कि मुनव्वर का कोई गेम नहीं है, वो दम नहीं है कि मुंह पे आके मुनव्वर को नॉमिनेट करे, और ईशा नॉमिनेट करने नहीं आती है। क्यों? रीज़न सिंपल है, क्योंकि चिंटू ऑलरेडी नॉमिनेशन में आ चुका है, उसको पता है, और वो नहीं चाहती थी कि मुनव्वर के साथ चिंटू नॉमिनेशन में आए। लेकिन फिर भी 3 लोग करते हैं, तो मुनव्वर भी नॉमिनेट हो जाता है। उसके बाद फिर फाइनली अभिषेक को बुलाया जाता है। अभिषेक में मुनव्वर फारूकी फिर से दोस्ती दिखाता है, उसको नॉमिनेट नहीं करता है। अभिषेक को पर 4 लोग नॉमिनेट करते हैं। चिंटू, ईशा तो करेंगे ही, उसके अलावा अरुण भाई और विक्की, ये 4 लोग नॉमिनेट करते हैं। और इस तरह से सिर्फ ईशा सेव होती है। अंकिता लोखंडे, उसके पास जो है इम्यूनिटी होती है कैप्टनसी के लिए, तो ऑलरेडी अंकिता नॉमिनेट नहीं होती। तो अंकिता और ईशा के अलावा 7 लोग सारे के सारे नॉमिनेट हो जाते हैं। तो इस वीक का नॉमिनेशन आपको पता चल गया कि 7 लोग नॉमिनेट होते हैं। मुनव्वर फिर से नॉमिनेटेड है, मुनव्वर ने आयशा को नॉमिनेट किया, मनारा और मुनव्वर ने एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया। तो ये गेम जो है आपको नॉमिनेशन का समझ में आ गया। अब कल या परसों, आज तो घर में कोई नहीं गया है, कल या परसों से फैमिली मेम्बर्स जाना स्टार्ट होंगे।
फैमिली मेंबर्स के आपने प्रोमो सबके देख लिए हैं, किसके कौन आ रहे हैं, हमने ट्वीट करके भी बता दिया था। मुनावर में एक कन्फ्यूजन है क्योंकि प्रोमो उनकी सिस्टर का दिखाया गया है, पर मेरी जहाँ तक जानकारी थी वहाँ पे सदाकत भाई को जाना था, पर क्यों नहीं वो जा रहे हैं और बहन जा रही। हालांकि पर्सनली हम ये मानते हैं कि उनकी बहन का जाना सदाकत के जाने से मच बेटर डिसीजन है, क्योंकि एक ज़्यादा एक पर्सनल टच मिलता है। सदाकत एक फ्रेंड था, तो बहन का जाना बहुत सही डिसीजन है और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। भगवान करे कि उनकी बहन ही जाए। पर जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन थी सदाकत भाई जाने वाले थे। क्यों चेंज हुआ नहीं हुआ पता नहीं, पर ठीक हुआ। अगर ये डिसीजन है उनकी सिस्टर जा रही हो तो बहुत अच्छा है, वो हमें 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये फैमिली मेम्बर्स करेंगे क्या। देखिए, नॉमिनेशन का टास्क तो हो गया है। जो ये फैमिली मेम्बर्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली टिकट टू फिनाले टास्क एक होगा और उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे और टिकट टू फिनाले टास्क के 2 दावेदार चुनेंगे या 3 दावेदार चुनेंगे। उनमें टास्क होगा और वो उस आदमी को इम्यूनिटी मिल जाएगा। अब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि टिकट टू फिनाले टास्क का क्या मतलब है। कुछ नहीं है, ये बस एक इम्यूनिटी टास्क है, एक कैप्टेंसी टास्क आप मान लीजिए। क्योंकि इस हफ्ते के बाद सिर्फ 2 हफ्ते बचेंगे, जो भी वो टास्क जीतेगा उसको इम्यूनिटी मिलेगा, मतलब अगले वीक वो नॉमिनेट नहीं हो सकता। इसका मतलब वो डायरेक्टली फिनाले वाले वीक में पहुंच जाता है। तो टिकट टू फिनाले टास्क नाम रख दिया गया है, पर एक्चुअल में वो एक इम्यूनिटी एक कैप्टेंसी टास्क है, जिसके तहत वो आदमी जो है या लड़की जो भी जीतती है या जीतता है वो पहुंच जाएगा फिनाले वीक में डायरेक्टली, क्योंकि अगले वीक वो इम्यूनिटी के कारण नॉमिनेट नहीं हो पाएगा। तो बस इतना ही है। अगर मेकर्स कुछ डर्टी खेलना चाहें, जहाँ जिसकी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस गेम में वो बहुत डर्टी खेल चुके हैं, अब उनको एटलीस्ट 3 हफ्ते बचे हैं, फेयर खेलना चाहिए। अगर वो डर्टी खेलना चाहें तो वो ये कर सकते हैं कि फैमिली मेम्बर से एक मिड वीक इविक्शन करा दें, वो भी पॉसिबिलिटी है, पर मोस्ट प्रोबेबली उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। टिकट टू फिनाले टास्क ही होना चाहिए। दूसरा, कुछ लोगों का सवाल है कि क्या जो फैमिली मेम्बर से एक एक करके आएंगे जाएंगे, जैसा कि OTT 2 में हुआ था, या फिर जैसा सीज़न 16 में हुआ था, या फिर सीज़न 14 की तरह जिसमें रूबीना वाला सीज़न था, जो कनेक्शन है वो घर में जाएंगे 1-2 दिन रहेंगे। अब मेकर्स के पास दोनों ऑप्शन ओपन हैं। घर के अंदर टोटल 9 कंटेस्टेंट और 18 बेड्स अवेलेबल हैं, तो सबका एक कनेक्शन घर के अंदर एक साथ भेज सकते हैं। 18 बेड इनफ है 9 लोगों के लिए, तो सारे के सारे लोग एक साथ घर के अंदर 1-2 दिन रह सकते हैं। अब मेकर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। अभी तक हमारे पास इस रिलेटेड कोई कंफर्मेशन नहीं है, जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। उसके अलावा लाइव फीड स्टार्ट हो गया है, जैसे ही जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा हम अपने जो कम्युनिटी पोस्ट है यूट्यूब के उस पर डाल देते हैं। ट्विटर पर तो हम बहुत एक्टिव रहते ही हैं, तो हमारा ट्विटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में रहता है। बाकी बस इस इन्फॉर्मेशन के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एनालिसिस ठीक लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए थैंक यू।